ऑडियंसेस, व्हाट आर द ऑडियंसेस, कितनी टाइप्स हैं इसकी ऑडियंसेस की, किस तरह से ऑडियंस क्रिएट की जाती हैं, ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह जो है वो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। सो ऑडियंसेस, ऑडियंसेस की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो चार डिफरेंट टाइप की जो है वो ऑडियंसेस हैं। पहली आ गई जी कोर ऑडियंस, इसको सेव्ड ऑडियंस भी बोला जाता है और कोल्ड ऑडियंस भी बोला जाता है, या इसको इंटरेस्ट बिहेवियर बेस्ड ऑडियंस भी बोला जाता है। सेकंड ऑडियंस जो है वो हमारे पास होती है कस्टम ऑडियंस। कस्टम ऑडियंस को हम लोग जो है वो नॉर्मली वार्म ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है, रीटारगेटिंग ऑडियंस भी बोला जाता है इसको। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास होती है लुकालाइक ऑडियंस। लुकालाइक ऑडियंस भी हमारे पास जो है वो कोल्ड ऑडियंस की तरह ही जो है वो होती है और उसी तरीके से जो है वो काम करती है। और लास्ट वन है हमारे पास स्पेशल एड ऑडियंस, जो कि नेम से जाहिर है स्पेशल एड कैटेगरीज वगैरह के लिए जो है वो यूज़ होती है। तो ये चार किस्म की हमारे पास जो है वो ऑडियंसेस होती हैं फेसबुक के ऊपर, ऑडियंसेस ऑन फेसबुक। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कोर ऑडियंस या सेव्ड ऑडियंस या कोल्ड ऑडियंस, ये बेसिकली जो है वो क्या होती है, और फिर साथ ही हम लोग एड्स मैनेजर में इसको बनाना भी सीख लेंगे। अगर आप लोगों को जो है वो याद हो तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर कोर ऑडियंस या ये सेव्ड ऑडियंस के ऊपर ऑलरेडी जो है वो हम लोगों ने काम किया हुआ है। तो ये ऑडियंस कब बनती है, जब हम लोग क्या कर रहे होते हैं, सबसे पहले लोकेशन सेलेक्ट कर रहे होते हैं, उसके बाद एज, जेंडर, उसके बाद स्पेसिफिक इंटरेस्ट, बिहेवियर्स, जॉब टाइटल्स, लैंग्वेजेस, डेमोग्राफिक्स। अगर इनकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो कोई भी ऑडियंस जो है वो बना रहे होते हैं तो वो हमारे पास जो है वो कोर ऑडियंस, सेव्ड ऑडियंस या कोल्ड ऑडियंस या इंटरेस्ट बिहेवियर बेस्ड डेमोग्राफिक बेस्ड ऑडियंस जो है वो कहलाती है। ये बनती कैसे है, अगर हम लोग अपने एड्स मैनेजर के ऊपर जाएं और एक कंपेन जो है वो हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। सो जस्ट एग्जांपल ट्रैफिक कंपेन ही क्रिएट करते हैं, कंटिन्यू। और उसके बाद हम लोग आते हैं एड सेट लेवल के ऊपर, क्योंकि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो है वो डिस्कस किया था ऑडियंस मेन चीज़ जो है वो यहाँ पे है। ये ऑडियंस सेक्शन है हमारे पास, ठीक है, इसमें ये क्रिएट न्यू ऑडियंस आ रहा है, यूज सेव्ड ऑडियंस आ रहा है, कस्टम ऑडियंस, और ये तो ये कस्टम ऑडियंसेस वगैरह जब बनाएंगे उस टाइम इनको हम लोग ऐड करेंगे। फिलहाल हमारे पास ये है लोकेशंस। लोकेशन में आ गया पाकिस्तान, और इसके अंदर क्या ऑप्शन थी, चार ऑप्शन थी लोकेशन के हवाले से। वो लोग जो राइट नो अभी उस लोकेशन पे है या उसी लोकेशन पे परमानेंटली रह रहे हैं, या सिर्फ उन्हीं लोगों को जो उस लोकेशन के परमानेंट रिहायशी हैं, या वो लोग जो कि रिसेंटली उस लोकेशन के अंदर जो है वो मौजूद हैं, या वो लोग जो उस लोकेशन की तरफ जो है वो ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये चार ऑप्शन है लोकेशन के लिए हमारे पास। इसी तरह लोकेशन में इंक्लूड और एक्सक्लूड की ऑप्शन है। जस्ट एग्जांपल पाकिस्तान है और उसमें किसी स्पेसिफिक प्रोविंस को या स्पेसिफिक सिटी को एक्सक्लूड करना चाहें तो हम लोग जो है वो एक्सक्लूड भी जो है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, इंक्लूड और एक्सक्लूड की ऑप्शन। उसके बाद एज आ गई हमारे पास। एज फैक्टर्स जो है वो हमारे पास आ जाते हैं, ये मुख्तलिफ मिनिमम 13 ईयर्स ऑफ एज के लोगों को टारगेट कर सकते हैं, मैक्सिमम 65 प्लस लोगों को टारगेट कर सकते हैं। जेंडर में ऑल जेंडर, बोथ मेल एंड फीमेल, या सिर्फ मेल्स को या सिर्फ फीमेल्स को भी टारगेट कर सकते हैं। डिटेल टारगेटिंग, इसको भी हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तीन किस्म की चीज़ें, डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर। तो अगर हम लोग ब्राउज में आए,
अगर आप लोगों को वैसे आइडिया नहीं है तो यहाँ से इनको स्क्रॉल कर सकते हैं। तो डेमोग्राफिक के अंदर अगर हम लोग आएँ, डेमोग्राफिक में एजुकेशन, फिनेंशियल, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स, रिलेशनशिप, वर्क वगैरह ये सारी ऑप्शन जो है वो मौजूद हैं। इसको फर्दर आप लोग जो है वो ओपन कर सकते हैं ये ड्रॉप डाउन बटन से। तो एजुकेशन में एजुकेशन लेवल, फील्ड ऑफ स्टडी, स्कूल, अंडर ग्रेड ईयर्स, इसको भी ड्रॉप डाउन करें अगर हम लोग एसोसिएट डिग्री, कॉलेज ग्रेड, डॉक्टरेट डिग्री, हाई स्कूल ग्रेड इन कॉलेज, ये मुख्तलिफ ऑप्शंस जो है वो हमारे पास मौजूद हैं। आप लोग सारी जो है वो चेक कर सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी बेस के ऊपर आप लोग इनको टारगेट कर सकते हैं। तो ये कुछ हमारे पास चीज़ें आ रही हैं जिनके आगे ये बॉक्स आ रहा है, यानी टिक करेंगे तो ये सिलेक्ट हो जाएंगे, और कुछ ऑप्शंस के आगे ये सर्च बार आ रहा है, मींस लाइक फील्ड ऑफ स्टडी है। तो फील्ड ऑफ स्टडी जैसे ही हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आगे हमें सर्च करना पड़ेगा कौन सी फील्ड ऑफ स्टडीज सेलेक्ट करना चाहते हैं, लाइक केमिस्ट्री जो है वो सिलेक्ट करना चाहते हैं, मैथ या कोई भी इसी तरह स्कूल्स हैं तो फेमस स्कूल्स आप लोग कोई भी जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप लोग अगर लोकल स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ सर्च करना शुरू कर देंगे तो यूनिवर्सिटीज़ तो माइट भी मिल जाएं लेकिन स्कूल्स आपको नहीं मिलेंगे। इस तरह फिनेंशियल्स है, फिनेंशियल्स में अगर जाएं तो इनकम लेवल की बेस के ऊपर आप लोग टारगेट कर सकते हैं। ये इनकम लेवल बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के अकॉर्डिंग जो है वो बनाए गए हैं। टॉप 10%, टॉप 10 to 25%, टॉप 25 to 50% या टॉप 5% है। लाइफ इवेंट्स की बेस के ऊपर लाइक एनिवर्सरी वगैरह जो है वो जिन लोगों की विद इन 30 डेज़ या विद इन 30 to 60 डेज़ आ रही है, जो लोग फैमिली से दूर रह रहे हैं, जो लोग अपने घर से दूर रह रहे हैं, उनको टारगेट कर सकते हैं। ये बड़ा कूल फीचर है बर्थडे का कि हम लोग उन लोगों को टारगेट कर सकते हैं जिनकी बर्थडे स्पेसिफिक मंथ के अंदर मौजूद है। तो ये देखें बर्थडे किसी भी मंथ के अंदर मौजूद है, उनको टारगेट जो है वो आप लोग कर सकते हैं। फ्रेंड्स ऑफ मैन विद द बर्थडे लाइक 7 डेज में जिनकी बर्थडे है, उनके फ्रेंड्स को घर जो है वो रिमाइंड वगैरह करवाना हो 7 से 30 डेज में जिनकी बर्थडे आ रही है। फ्रेंड ऑफ रिसेंटली मूव्ड, जिन्होंने अपनी बेसिकली लोकेशन जो है वो रिसेंटली मूव की है, तो उनके फ्रेंड्स को टारगेट कर सकते हैं। इसी तरह फीमेल्स के फ्रेंड्स को जो है वो टारगेट कर सकते हैं। न्यूली इंगेज पीपल को टारगेट कर सकते हैं, न्यूली वेड लोगों को टारगेट कर सकते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, न्यू जॉब, न्यू रिलेशनशिप, ये मुख्तलिफ ऑप्शन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। पेरेंट्स के ऊपर अगर जो है वो हम लोग आएँ तो तमाम किस्म के पेरेंट्स, लाइक वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 1 साल तक के हैं, तमाम किस्म के पेरेंट्स, वो बच्चे वो पेरेंट्स जिनके बच्चे 18 से 26 साल के हैं, 6 से 8 साल के, तो ये मुख्तलिफ ब्रैकेट्स इन्होंने बनाई हुई हैं। रिलेशनशिप्स की अगर जो है वो हम लोग बात करें तो मुख्तलिफ रिलेशनशिप स्टेटस, सिविल यूनियन, कॉम्प्लिकेटेड डाइवोर्स, डोमेस्टिक पार्टनरशिप, इंगेज इन रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेटेड, ये सारी चीज़ें जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। वर्क के ऊपर अगर जो है वो हम लोग देखें तो एम्प्लॉयर्स की बेस के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ की बेस के ऊपर, जॉब टाइटल्स की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो लोगों को टारगेट कर सकते हैं। ये डेमोग्राफिक से। अब अगर इंटरेस्ट की अगर हम लोग जो है वो बात करें तो इंटरेस्ट में क्या आएगा, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, अगेन ड्रॉप डाउन की ऑप्शन मौजूद है। एडवर्टाइजिंग, एग्रीकल्चर, एविएशन, बैंकिंग में जो है वो आगे मुख्तलिफ, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग, रिटेल बैंकिंग, बिजनेस, कंस्ट्रक्शन, डिज़ाइन में फैशन डिज़ाइन, ग्राफिक डिज़ाइन, इंटीरियर डिज़ाइन, इकोनॉमिक्स, इंजीनियरिंग, एंटरप्रेन्योरशिप, ईच एंड एवरीथिंग जो है वो यहाँ पे मौजूद है। ऑनलाइन में जाएँ तो डिजिटल मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये सारी चीज़ें आगे। पर्सनल फाइनेंस की बात करें, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंसेस, इन्वेस्टमेंट, मॉर्टगेज लोन्स, रियल इस्टेट, ये ईच एंड एवरी ऑप्शन मौजूद है। एंटरटेनमेंट के आगे फर्दर आपको जो है वो मुख्तलिफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे, लाइक गेम्स, लाइफ इवेंट, मूवीज़। ड्रॉप डाउन करते जाएंगे तो आपको आगे फर्दर इनका आइडिया होता चला जाएगा। फैमिली एंड रिलेशनशिप में जो है वो मुख्तलिफ लोग आगे। इसी तरह फिटनेस एंड वेलनेस के अंदर जो है वो मुख्तलिफ लोग आ गए। फूड एंड ड्रिंक्स के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगी। हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ के अंदर मुख्तलिफ जो है वो आप लोगों के पास जो है वो ऑप्शन आ जाएंगी। शॉपिंग एंड फैशन, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है जब आप लोग ई कॉमर्स, ड्रॉप शिपिंग एड्स वगैरह जो है वो रन करेंगे तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी ऑप्शंस मौजूद हैं। स्पोर्ट्स एंड आउटडोर के हवाले से आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड मौजूद हैं। ये इंटरेस्ट है। उसके बाद लास्ट में बिहेवियर्स के ऊपर जाएं तो अगेन एनिवर्सरी, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन में ये मुख्तलिफ कंट्री वाइज मौजूद हैं। यहाँ पे अगर पाकिस्तान में हम लोग देखें तो पीपल हु प्रेफर हाई वैल्यू, यानी बहुत अमीर लोगों को टारगेट करना हो, या पीपल हु प्रेफर मिड टू हाई वैल्यू, एवरेज इनकम लोगों को टारगेट करना हो तो वो भी मौजूद है। डिजिटल एक्टिविटीज़ की बेस के ऊपर हम लोग टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह
पेज एडमन, जिस तरह आप लोग फेसबुक पेज एडमन है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ पेजेस के एडमन को जो है वो टारगेट कर सकते हैं एड्स के थ्रू। इंटरनेट ब्राउज़र कौन सा जो है वो यूज़ कर रहे हैं, क्रोम यूज़ कर रहे हैं, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपरा, सफारी वगैरह, उनको टारगेट कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो जो यूज़ कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, पीपल हु वॉच या रिवार्डेड वीडियो इन लास्ट 30 डेज, स्मॉल बिजनेस ओनर, टेक्नोलॉजी अडॉप्टर्स वगैरह, इनको टारगेट कर सकते हैं। एक्सपर्ट्स, आगे जो एक्सपर्ट्स हैं इनको हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद मोबाइल डिवाइस यूज़र, जो आप लोग मोबाइल डिवाइसेस यूज़ कर रहे हैं उसकी बेस के ऊपर आपको टारगेट किया जा रहा है। ठीक है, यूजेज टाइम, ठीक है, डिवाइस, किसी स्पेसिफिक डिवाइस को कितने मंथ वगैरह यूज़ किया उसकी बेस के ऊपर टारगेट किया जा रहा है। मोर कैटेगरीज, इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स या मार्केटिंग, एपीआई डेवलपर। परचेज बिहेवियर की अगर बात करें तो इंगेज शॉपर है। सॉकर की बेस के ऊपर, ट्रैवलिंग की बेस के ऊपर, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हर किस्म की ऑप्शन जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल है। जस्ट आपको बिजनेस आइडिया होगा मैंने इस बिजनेस को किस तरह से जो है वो टारगेट करना है, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग यहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो ऐड कर सकते हैं। और अगेन कुछ चीज़ों को एक्सक्लूड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। और यहाँ पे लैंग्वेजेस हैं, अगर तो इंग्लिश लैंग्वेज है तो फिर कोई लैंग्वेज सेलेक्ट ना करें, लेकिन अगर स्पेसिफिक लैंग्वेज सेलेक्ट कर रहे हैं, लाइक उर्दू स्पीकिंग लोगों को टारगेट करना चाहते हैं, फ्रेंच स्पीकिंग या कोई भी स्पेसिफिक लैंग्वेज है, तो यहाँ पे आप लोगों ने लैंग्वेज भी सिलेक्ट करनी है। इसी के अंदर है डिटेल टारगेटिंग एक्सपेंशन। अगर आप लोग कहते हैं कि फेसबुक को एल्गोरिथम खुद से हमारे से रेलिवेंट बिजनेस से रेलिवेंट लोगों को तलाश करे, तो इसको जो है वो टिक कर दें, तो फेसबुक क्या करेगा, जो आप लोगों ने ऊपर क्राइटेरिया डिफाइन किया होगा उससे रेलिवेंट और लोगों को भी फाइंड करना जो है वो शुरू कर देगा। तो इसको अगर हम लोग जो है वो यहाँ पे सेव कर लेंगे। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है कि आप लोग क्या कर सकते हैं, कनेक्शंस, जो बेसिकली जिन्होंने आपका पेज लाइक किया हुआ है उनको इंक्लूड करना चाहें, एक्सक्लूड करना चाहें, ऐप को जो है वो जिन्होंने इंस्टॉल की हुई है उनको इंक्लूड, एक्सक्लूड, इवेंट से रिलेटेड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद इसको अगर सेव कर देंगे, ठीक है, तो ये सेव्ड ऑडियंस के अंदर जो है वो शामिल हो जाएगी। तो पहले मैंने जो है वो किया भी था। अगर मैं सेव्ड ऑडियंस पे आऊँ तो ये टेस्ट ऑडियंस 1 हम लोगों ने एक जो है वो ऑडियंस सेव भी की थी, तो इसलिए इसको सेव्ड ऑडियंस का नेम भी जो है वो दिया जाता है, ये जो सेव्ड ऑडियंस है। तो फर्स्ट वन हमारे पास कोर ऑडियंस जो है वो क्लियर होगी। अब हम लोग चलते हैं आगे नेक्स्ट कस्टम ऑडियंस या वार्म ऑडियंस के ऊपर। अच्छा, नेम से जो है वो जाहिर है आपके पास कस्टम ऑडियंस या रीटारगेटिंग ऑडियंस, तो ये वो लोग बेसिकली होंगे जो ऑलरेडी हमारे बिजनेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर चुके हैं। जो ऊपर कोर ऑडियंस हम लोगों ने डिस्कस किया, ये वो लोग होते हैं जो हमारे बिजनेस के साथ ऑलरेडी इंटरेक्ट इन्होंने नहीं किया होता। लेकिन ये कस्टम ऑडियंस ये वो लोग हैं जो हमारे ऑलरेडी इंगेजर्स हैं। अब कौन कौन सी इंगेजमेंट्स जो है वो हम लोग देख सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एफबी पेज इंगेजमेंट। एफबी पेज की इंगेजमेंट्स की बेस के ऊपर इंस्टाग्राम की इंगेजमेंट्स, इंस्टाग्राम के ऊपर माइट भी कोई इंगेज जो है वो हुआ हो, किसी ने लीड फॉर्म जो है वो हमारा माइट भी ओपन किया हो, किसी ने हमारी वेबसाइट जो है वो विजिट की हो, किसी ने कोई हमारी स्पेसिफिक जो है वो वीडियो जो है वो व्यू की हो। इसके अलावा शॉपिंग एड्स या ये जो मुख्तलिफ जो हम लोगों ने शॉप वगैरह बनाई है वहाँ पे जो है वो इंगेज हुआ हो। हमारी जो मार्केट प्लेस लिस्टिंग्स वगैरह होती हैं उनके साथ जो है वो अगर इंगेज जो है वो हुआ हो। इसके अलावा हमारे पास और मुख्तलिफ ऑप्शन हैं, लाइक अगर जो है वो जस्ट एग्जांपल आपके पास जो है वो ऑलरेडी कस्टमर जो है वो आया आपके पास, उसका ईमेल या फ़ोन नंबर्स वगैरह जो है वो मौजूद थे, तो उसकी बेस के ऊपर आप लोग इनको जो है वो रीटारगेट जो है वो कर सकते हैं। इसको अब करने का तरीका किस तरह से जो है वो फाइंड करेंगे हम लोग, इसको जो है वो भी हम लोग जो है वो चेक करते हैं। तो इसको दोबारा यहाँ पे आते हैं। अब हम लोगों ने क्या करना है, ये कस्टम ऑडियंस बनाने के लिए हम लोग ये 3 लाइंस के ऊपर क्लिक करेंगे। ऑल टूल्स की जो ऑप्शन है इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको जो है वो स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एडवर्टाइज ऑप्शन के नीचे ऑडियंसेस की जो है वो ऑप्शन है। दोबारा से ऑल टूल्स, ये जो 3 लाइंस बेसिकली जो है वो होती हैं इसके ऊपर क्लिक करेंगे। स्क्रॉल करते हुए हम लोगों ने ये एडवर्टाइज सेक्शन जो है इसके नीचे ऑडियंसेस की ऑप्शन है, इसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने आ जाना है। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो है वो मैं बता दूं, ये जो लास्ट पे हम लोगों ने लिखा है कि ईमेल या फ़ोन नंबर,
अगर इसकी बेस के ऊपर आप लोगों ने कोई ऑडियंस जो है वो बनानी है तो फिर जो है वो आपका बिजनेस मैनेजर अकाउंट बना हुआ होना जो है वो ज़रूरी है। अदरवाइज बाकी सारी जो है वो आपके पर्सनल एड्स मैनेजर के ऊपर भी जो है वो चीज़ें बन जाती हैं। तो अभी मैं बेसिकली पर्सनल एड्स मैनेजर के अंदर जो है वो मौजूद हूँ, तो मैं बेसिक आपको एरर भी वो दिखा देता हूँ कि अगर आप लोग जो है वो ईमेल्स की बेस के ऊपर बनाना चाहें तो किस तरह से प्रॉब्लम होगी। तो ये ऑडियंस सेक्शन आ गया, इसमें तमाम तरह की ऑडियंसेस, ये जितनी भी मैंने ऑडियंसेस जो है वो यहाँ पे लिखी हैं वो सारी मौजूद होती हैं। तो अभी इसमें सिर्फ एक टेस्ट ऑडियंस मैंने सेव्ड ऑडियंस बनाई हुई थी, ये टाइप में देख सकते हैं सेव्ड ऑडियंस आ रहा है। तो ये ऑडियंस मौजूद है, एस्टिमेटेड ऑडियंस साइज भी मौजूद है, अवेलेबिलिटी रेडी है, यानी इसको मैं जो है वो यूज़ कर सकता हूँ अपनी कंपेन्स में। अभी नेक्स्ट पे चलते हैं, हम लोग क्रिएट ऑडियंस पे आया। तो ये सेव्ड ऑडियंस वाला हमारा सेक्शन जो है वो क्लियर हो गया। अब हम लोग आ रहे हैं कस्टम ऑडियंस के ऊपर। तो ये कस्टम ऑडियंस पे जैसे मैं कर्सर लेके आता हूँ तो कनेक्ट विद पीपल हु हैव ऑलरेडी शोन एन इंटरेस्ट इन योर बिजनेस और प्रोडक्ट विद कस्टम ऑडियंसेस। यू कैन क्रिएट एन ऑडियंस फ्रॉम योर कस्टमर कॉन्टैक्ट, वेबसाइट ट्रैफिक, मोबाइल ऐप वगैरह के ऊपर। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो ये तकरीबन पहले 12 किस्म की थी, अब 13 किस्म की जो है वो हमारे पास ऑप्शंस जो है वो आ रही हैं। तो इनको चेक करते हैं हम लोग। पहली ऑप्शन आ रही है वेबसाइट की, जो वेबसाइट विजिटर्स वगैरह होंगे उसकी बेस के ऊपर। अब अगर ये ऑडियंस आप लोगों ने बनानी है वेबसाइट तो आपका पिक्सल इंस्टॉल होना जो है वो ज़रूरी है। ऐप एक्टिविटी की बेस के ऊपर बनानी है तो आपका एसडीके कोड इंस्टॉल होना जो है वो ज़रूरी है। लाइक जैसे मैं इसके ऊपर आता हूँ वेबसाइट, नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो हम लोग क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखें सोर्स आ रहा है, सोर्स में क्या है, ये पिक्सल डाटा जो है वो आपको दिखा रहा है। ठीक है, पिक्सल का नेम मैंने अपना ही जो है वो रखा हुआ था, फैसल अब्बास राना फैसल, तो ये आ रहा है। अब इवेंट्स कौन कौन से इवेंट्स हैं, अच्छा ये अभी जो है वो फेड आ रहा है, ग्रे आ रहा है। अगर ये रेडी होगा यूज़ करने के लिए तो ये ग्रीन होगा। येलो का मतलब होगा कि आपने पिछले लास्ट जो है ना 15 डेज के अंदर कोई डाटा जो है वो रिसीव नहीं हुआ। और अगर ये रेड होगा तो उसका मतलब है लास्ट 30 डेज में कोई डाटा रिसीव नहीं हुआ। ये फेड है तो मतलब ये इंस्टॉल ही नहीं है कहीं पे। ठीक है, इवेंट्स की अगर बात करें क्या क्या ऑप्शन है, ऑल वेबसाइट विजिटर्स, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक वेब पेजेस, या विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। दोबारा बता रहा हूँ, ये ऑडियंस बनाने से पहले आपकी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल जो है वो इंस्टॉल होना चाहिए। पिक्सल को आगे डिस्कस करते हैं। तो अगर ऑल वेबसाइट विजिटर्स करूंगा, रिटेंशन आ रही है 30 डेज। हम लोग मैक्सिमम 6 माह तक का डाटा यूज़ कर सकते हैं, 180 डेज तक का डाटा यूज़ कर सकते हैं। जिन्होंने हमारी वेबसाइट यूज़ की वेबसाइट विजिट की होगी तो 180 दिन तक हम लोग उन लोगों को ट्रैक कर सकते हैं पिक्सल के थ्रू। इसके अलावा और भी लोगों को इंक्लूड करना चाहें या एक्सक्लूड करना चाहें, ये मैं आगे फर्दर डिस्कस करता हूँ। इस ऑडियंस का नेम आप लोगों ने रख देना है। ठीक है, मैं अभी क्या करता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ ऑल वेबसाइट विजिटर्स क्रिएट ऑडियंस। ये मेरी एक ऑडियंस जो है वो क्रिएट होगी और यहाँ पे आ गया ऑल वेबसाइट विजिटर्स, कस्टम ऑडियंस इसकी टाइप आ गई। स्टिल ये पॉपुलेट कर रहा है और कह रहा है बिलो 1000, क्योंकि ये बिलो 1000 ही जो है वो रहना है, क्योंकि ये पिक्सल यहाँ पे इंस्टॉल नहीं है। और इसकी भी अवेलेबिलिटी फौरी तौर पे है कि हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। दोबारा मैं कस्टम ऑडियंस पे आता हूँ, वेबसाइट पे आता हूँ और नेक्स्ट बटन के ऊपर आता हूँ। अच्छा जी, अब हमारे पास क्या है, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस, वो लोग जिन्होंने कोई स्पेसिफिक वेबसाइट जो है वो विजिट, स्पेसिफिक वेब पेज जो है वो विजिट किया हो। ठीक है, तो मैं क्या चलता हूँ, मैं करता हूँ यहाँ पे जी जस्ट एग्जांपल अपनी एक वेबसाइट जो है वो ओपन करता हूँ और यहाँ से हम लोग जो है वो इसका एक स्पेसिफिक पेज जो है वो हम लोग ओपन करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से जस्ट एग्जांपल हम लोग करते हैं कोर्सेज का बटन। जैसे इस पेज के ऊपर इस यूआरएल के ऊपर आऊंगा और मैं चाहता हूं कि वो लोग जिन्होंने ये स्पेसिफिक यूआरएल, ये स्पेसिफिक पेज जो है वो विजिट किया है, उनको मैं रिटारगेट करूं। तो मैं इसको कॉपी करूंगा और यहां पे लाके इसको जो है वो पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, यूआरएल कंटेन्स दिस वन। अगेन दोबारा बता रहा हूं, पिक्सल पहले उस वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल होना चाहिए जिसके लिए ऑडियंस बनाएंगे, अदरवाइज ऑडियंस आपकी वो किसी काम की नहीं होगी। ठीक है, इवेंट्स मैंने सेलेक्ट किया, पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेजेस। उसके बाद अगेन रिटेंशन टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, 30 डेज, 60 डेज, 45 डेज या मैक्सिमम 180 डेज की ऑडियंस आप लोग बना सकते हैं।
रिफाइंड बाय या फर्दर चीज़ें अभी इनको मैं डिस्कस नहीं कर रहा। और दोबारा हम लोग क्या करेंगे, इस ऑडियंस का नेम रख देंगे पीपल विजिटेड कोर्स पेज। तो ये भी क्रिएट ऑडियंस मैंने कर दी। तो ये सेकंड ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस आ गई, जिन लोगों ने क्या किया, बेसिकली स्पेसिफिक पेज को जो है वो विजिट किया। अक्सर आप लोग क्या करते हैं, अगर अली एक्सप्रेस या अमेजोन या किसी भी वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी जो है वो विजिट करते हैं, तो थोड़ी देर बाद आपको फेसबुक फीड के अंदर जो है वो उसी तरह के, उसी कैटेगरी के डिफरेंट एड्स अपीयर होना शुरू हो जाते हैं। तो वो इसी तरह से कस्टम ऑडियंस बना के एड्स में वो ऑडियंस जो है वो यूज़ की गई होती है। दोबारा वेबसाइट के ऊपर आता हूँ, नेक्स्ट बटन के ऊपर आते हैं। उसके बाद है विजिटर्स बाय टाइम स्पेंड। टाइम स्पेंड में तीन किस्म के टाइम है, टॉप 25%, टॉप 10%, टॉप 5%। आप लोग किन लोगों को टारगेट करना चाहते हैं? 25% ब्रॉडर है, 5% जो है वो नैरो है। ठीक है, नॉर्मली हम लोग टॉप 25% है उनको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन अगेन अगर डाटा ज़्यादा है आपके पास तो हम लोग 5% भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन रिटेंशन, और फिर हम लोगों ने क्या करना है, इस ऑडियंस का नेम रख देना है और इसकी भी जो है वो हमारे पास ऑडियंस बन जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ जी, टॉप 25% विजिटर्स, और इसको भी सेव कर दिया। साथ डेज भी लिख सकते हैं। नेमिंग कन्वेंशन आपने अपनी यूज़ करनी है ताकि आपको पता चल जाए ये जो टॉप 25% है ये कितने दिन का डाटा है। अच्छा, अगेन वेबसाइट के ऊपर आए। अब जब आप लोगों का पिक्सल जो है वो वेबसाइट पे इंस्टॉल होगा तो इसके नीचे और भी जो इवेंट्स फायर हो रहे होंगे वो भी आ रहे होंगे, लाइक ऐड टू कार्ट आ रहे होंगे, चेकआउट आ रहे होंगे, परचेज डाटा आ रहा होगा, वो मुख्तलिफ डाटा जो है वो आ रहा होगा, वो इवेंट्स भी इसके नीचे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। तो उनकी बेस के ऊपर भी आप लोग जो है वो टारगेट उनको कर सकते हैं। अच्छा, ये जो नीचे आ रहा था इंक्लूड या एक्सक्लूड पीपल, अब मैं क्या बेसिकली जो है वो करना चाह रहा हूँ, एग्जांपल ले लें। मैं चाहता हूँ कि पीपल हु विजिटेड स्पेसिफिक पेज, और वो लोग जिन्होंने अगेन ये कोर्सेज पेज जो है वो विजिट किया है, ठीक है, लेकिन मैं उनको एक्सक्लूड जो है वो करना चाह रहा हूँ उन लोगों को जो ऑलरेडी जो है वो क्या कर चुके हैं, मेरी वेबसाइट के परचेज कर चुके हैं। तो यूआरएल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। जो क्लाइंट का है पेज, उसका जो है वो जब कोई परचेज कर लेता है तो वो इस यूआरएल के ऊपर जाता है //thank you के ऊपर। तो इस यूआरएल को कॉपी करूंगा मैं और यहाँ पे इसको जो है वो एक्सक्लूड कर दूंगा। इसका क्या मतलब हो गया कि मैं उन लोगों को ऐड दिखाना चाहता हूं जिन्होंने कोर्स पेज ये विजिट किया लेकिन जो है वो कोर्स परचेज नहीं किया। ये फनल्स बेसिकली मार्केटिंग के अंदर जो है वो यूज होते हैं कि स्पेसिफिक पेजेस जो हमारे पास जो है वो आ रहे होते हैं उनको हम लोग टारगेट करना चाहते हैं। या अगेन हम लोग क्या करते हैं, एग्जांपल ले लें कि हम लोग बेबीज क्लॉथिंग के लोगों को, जिन लोगों ने वो पेज विजिट किया उनको टारगेट करना चाहते हैं, लेकिन एक्सक्लूड करना चाहते हैं उन लोगों को जिन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है। तो जो परचेज कंफर्मेशन यूआरएल होगा उसको हम लोग एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है, और उसके बाद आप लोगों ने उसका नेम रख देना और यहाँ पे क्रिएट ऑडियंस बना देनी है। तो इस तरह से ये मुख्तलिफ ऑप्शन है वेबसाइट की बेस के ऊपर जो है वो ऑडियंसेस बनाने के लिए। उसके बाद दोबारा क्रिएट ऑडियंस और कस्टम ऑडियंस के ऊपर आता हूं। तो कस्टमर लिस्ट, जो फ़ोन नंबर्स और ईमेल की मैंने बात की थी, जैसे मैं इसके ऊपर आऊँगा तो आगे मेरे पास मैसेज आ जाएगा, ऐड योर ऐड अकाउंट टू बिजनेस वन। ठीक है, इसको बिजनेस में ऐड करेंगे तो फिर आप लोग ऐड कर सकेंगे, पर्सनल में ऐड नहीं कर सकेंगे। तो अभी इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। ऐप एक्टिविटी सेम वही ऑप्शन है जो वेबसाइट के लिए थी, उसके लिए मैंने बोला पिक्सल इंस्टॉल होना ज़रूरी था, इसके लिए एसडीके इंस्टॉल होना। तो यहाँ पे आप देखें ये सेंटिनल सोल आ रहा है और वही ऑप्शन आपके पास एनीवन हु ओपन द ऐप, मोस्ट एक्टिव यूजर्स, यूजर्स बाय परचेज अमाउंट, यूजर्स बाय सेगमेंट। तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन है, इसकी बेस के ऊपर हम लोग ऑडियंस बना सकते हैं। ऑफलाइन एक्टिविटी, इसको भी अभी मैं स्किप कर रहा हूँ। इसके लिए बेसिकली आपका जो सीआरएम डाटा होता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट डाटा, वो फेसबुक के साथ अटैच होना चाहिए ताकि ये डाटा आपस में जो है वो मिल रहा हो, तो फिर हम लोग इसकी बेस के ऊपर एक्टिविटी बना सकते हैं। कैटलॉग्स, अगर आपने शॉप बनाई हुई है उसमें कैटलॉग है तो कैटलॉग्स की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो ऑडियंस बना सकते हैं। तो पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट फ्रॉम योर प्रोडक्ट सेट, जिन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट्स देखी। पीपल हु एडिड प्रोडक्ट्स फ्रॉम देयर प्रोडक्ट सेट टू कार्ट, यानी ऐड टू कार्ट जिन्होंने किया। या पीपल हु परचेज फ्रॉम प्रोडक्ट, उन्होंने स्पेसिफिक उस कैटलॉग में से अगर कोई चीज़ पर
परचेज किया है तो उनको रीटारगेट भी हम लोग जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये जितनी कैटलॉग्स वगैरह होंगे आप लोगों के बने हुए वो सारे यहाँ पे अपीयर होना शुरू हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है वीडियो। वीडियो अगर स्पेसिफिक वीडियो है और उसके लोगों को आप लोग रीटारगेट करना चाहते हैं, जिन लोगों ने ऑलरेडी वो वीडियो देखी है, तो नेक्स्ट बटन के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे। यहाँ पे इंगेजमेंट्स में हम लोगों ने सेलेक्ट करना है किस इंगेजमेंट की बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ऑडियंस बनाना चाहते हैं। people who viewed at least 3 seconds of video, people who viewed at least 10 seconds of video, people who either completed or viewed 15 second वीडियो जो होती है वो थ्रू प्ले भी कहलाती है। people who watch 25% of video, people who watch 50% of video, people who watch 75 या 95। तो टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है किस चीज़ की बेस के ऊपर टारगेट करना चाहें। तो मैं जैसे एग्जांपल अभी सिलेक्ट कर लेता हूँ 50% ऑफ वीडियो व्यूज। उसके बाद कह रहा है ये 50% वीडियो व्यूज के लिए वीडियोस तो चूज करें। तो हमने क्या करना है, अपना फेसबुक पेज जो है वो यहाँ से सिलेक्ट करना है, ठीक है, और उधर से हम लोगों ने क्या करना है, बेसिकली वीडियोस जो है वो सिलेक्ट करनी है। तो जो भी आप लोगों का पेज होगा उसके ऊपर आप लोग देखेंगे। सो जस्ट एग्जांपल जो भी वीडियोस होंगे वो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। सिंगल वीडियो की भी बना सकते हैं ऑडियंस, मल्टीपल की भी बना सकते हैं। तो ये मैंने 4 वीडियोस अभी सिलेक्ट की। उसके बाद कंफर्म बटन, ठीक है। रिटेंशन, अब ये चीज़ याद रखनी, रिटेंशन जो फेसबुक फैमिली ऑफ ऐप्स है, फेसबुक या इंस्टाग्राम के ऊपर जो हम लोग ऑडियंस बना रहे होंगे वो उसकी रिटेंशन मैक्सिमम 1 साल तक जो है वो हम लोग बना सकते हैं, यानी 365 डेज तक की जो है वो ऑडियंस बना सकते हैं। अगेन इसका ऑडियंस नेम जो है वो दे देना आपने 50% वीडियो व्यूज, और फिर उसके बाद क्रिएट ऑडियंस। 1 साल के लिए ये ऑडियंस हमारी बन गई, यानी पिछले जो 365 डेज होंगे उनका डाटा यहाँ पे बनता चलता जाएगा। दोबारा कस्टम ऑडियंस के ऊपर आए, इंस्टाग्राम अकाउंट। इसके ऊपर अगर हम लोग आए तो यहाँ पे भी इंस्टाग्राम अकाउंट पे पीपल हु इंगेज विद दिस प्रोफेशनल अकाउंट, ये ऊपर अभी इंस्टाग्राम अकाउंट आ जाएगा। तो जो लोग इस इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ जो है वो इंगेज हुए हैं उनको रीटारगेट करना चाहें। पीपल हु विजिटेड दिस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल, जो लोगों ने इस प्रोफेशनल अकाउंट प्रोफाइल को विजिट किया है उनको रीटारगेट करना चाहें। पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, जो लोग ऑलरेडी इंगेज हुए हैं किसी पोस्ट और एड के साथ उसको रीटारगेट करना चाहें। पीपल हु सेंड अ मैसेज टू दिस प्रोफेशनल अकाउंट, जिन लोगों ने इस प्रोफेशनल अकाउंट पे मैसेज किया उनको रीटारगेट करना चाहें, या कोई भी लोग जिन्होंने आपकी कोई पोस्ट ऐड सेव किया उनको रीटारगेट करना चाहें। तो इन ऑप्शंस की बेस के ऊपर आप लोग जो है वो अगेन जो है वो बना सकते हैं। तो रिटेंशन आपके पास 365 डेज है, ऑडियंस आ जाएगी और आप लोग जो है वो ऑडियंस क्रिएट कर लेंगे। उसके बाद है लीड फॉर्म। लीड फॉर्म बेसिकली एक फॉर्म होता है जो कि लीड्स के अंदर हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे। अगर वो फॉर्म किसी ने सबमिट करवाया होगा, किसी ने जो है वो ओपन किया होगा, तो उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। एनीवन हु ओपन दिस फॉर्म, जिन्होंने इस फॉर्म को ओपन किया। एनीवन हु ओपन बट डिडंट सबमिट, जिन्होंने ओपन तो किया लेकिन सबमिट नहीं किया। और वो लोग जिन्होंने ओपन भी किया और सबमिट भी किया उनको भी हम लोग जो है वो टारगेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये हम लोग मैक्सिमम 90 डेज की बेस के ऊपर जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। 90 डेज की बेस के ऊपर लीड फॉर्म की रिटेंशन है मैक्सिमम। तो आपके पे डिपेंड करता है 30 डेज, 60 डेज, 45, जो भी सिलेक्ट करना चाहें वो आप लोग करेंगे। उसके बाद अगेन कस्टम ऑडियंस इवेंट्स। अगर आप लोगों ने कोई फेसबुक पेज के ऊपर जो है वो इवेंट बनाया है तो जो लोग वहां पे इंगेज हुए हैं उनको रीटारगेट किया जा सकता है। तो पीपल हु रिस्पॉन्डेड गोइंग और इंटरेस्टेड, जिन लोगों ने जो है वो कहा कि हम लोग जाएंगे या इंटरेस्टेड हैं। पीपल हु हैव रिस्पॉन्डेड गोइंग, जिन्होंने सिर्फ गोइंग का किया या जिन्होंने सिर्फ इंटरेस्टेड का किया। पीपल हु विजिटेड द इवेंट पेज, जिन लोगों ने क्या किया जी, इवेंट पेज को विजिट किया। पीपल हु हैव इंगेज, जो सिर्फ इंगेज हुए। पीपल हु एंटर्ड द टिकट परचेज फ्लो, जो टिकट परचेज फ्लो के ऊपर गए। पीपल हु हैव परचेज टिकट्स, जिन्होंने टिकट्स परचेज की। या पीपल हु अबंडन द टिकट परचेज फ्लो, जिन्होंने वो परचेज फ्लो वाला ओपन तो किया परचेज वाला लेकिन उसको कंप्लीट नहीं किया। तो ये भी फेसबुक फैमिली ऑफ ऐप है, तो 365 डेज के ऊपर हम लोग कर सकते हैं। इंस्टेंट एक्सपीरियंस आप लोगों को बताया था, जैसे हम लोग एड्स के ऊपर जो है वो क्लिक करते हैं तो वो फुल स्क्रीन के ऊपर जो है वो ऐड आ जाता है। तो पीपल हु ओपनड दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस या पीपल हु क्लिक्ड एनी लिंक इन दिस इंस्टेंट एक्सपीरियंस, उनको हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं।
फेसबुक पेज के अंदर वही सेम ऑप्शन है जो इंस्टाग्राम अकाउंट के अंदर ऑप्शन थी हमारे पास। अगर हम लोग जो आए तो ये देखें, पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, पीपल हु इंगेज विद योर पेज, एनीवन हु विजिटेड योर पेज, पीपल हु इंगेज विद एनी पोस्ट और एड, पीपल हु क्लिक्ड एनी कॉल टू एक्शन बटन, पीपल हु सेंट अ मैसेज या पीपल हु सेव्ड एनी पोस्ट वगैरह या एड सेव किया तो उनको रिटारगेट कर सकते हैं। उसके बाद शॉपिंग है। शॉपिंग एड से रिलेटेड जो है वो हम लोग, अगर कोई भी लोग जो है वो इंगेज हुए हैं, जिन लोगों ने हमारी प्रोडक्ट्स देखी, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स, पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स एंड नेविगेट टू वेबसाइट, पीपल हु सेव्ड प्रोडक्ट्स, पीपल हु व्यूड शॉप पेज, पीपल हु व्यूड शॉप कलेक्शन, पीपल हु एडिड एनी प्रोडक्ट टू देयर कार्ड या पीपल हु इनिशिएट चेकआउट फॉर एनी प्रोडक्ट, इनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। लास्ट पे फेसबुक ऑन फेसबुक लिस्टिंग, जो आप लोगों ने लिस्टिंग्स वगैरह जो है वो की होंगी, ठीक है, तो पीपल हु व्यूड प्रोडक्ट्स इन माय कैटलॉग या पीपल हु मैसेज अबाउट प्रोडक्ट इन माय कैटलॉग, उनको हम लोग रिटारगेट कर सकते हैं। तो ये सारी ऑप्शन थी हमारे पास कस्टम ऑडियंस के लिए। तो कस्टम ऑडियंस के अंदर इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं लुकल लाइक ऑडियंस, और इसको कोल्ड ऑडियंस भी जो है वो बोला जाता है। लुकल लाइक ऑडियंस नेम से जो है वो आप लोगों के पास जो है वो जाहिर है। लुकल लाइक क्या होता है? बेसिकली की तरह की ऑडियंस, ठीक है, की तरह की, आप लोग आसान लैंग्वेज के अंदर जो है वो इसको बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली क्या होती है? सेम ऑडियंस एज ओवर सीड या कस्टम ऑडियंस। अच्छा जी, अब ये क्या है? सेम ऑडियंस एज ओवर सीड ऑडियंस या कस्टम ऑडियंस जो है वो, इसको हम लोग जो है वो नाम दे रहे हैं। इसके लिए सबसे पहले अगर लुकल लाइक ऑडियंस बनानी है तो आपके पास कस्टम ऑडियंस बनी हुई होनी चाहिए, जो कि एज अ सीड काम करेगी, एज अ बीज काम करेगी, जिसकी बेस के ऊपर वो आसान लफ्जों में वो दरख्त बनेगा। तो हम लोगों ने क्या करना है, अभी एग्जांपल ले लें, ये मुख्तलिफ जो कस्टम ऑडियंस एज अ सीड ऑडियंस। अब लुक लाइक ऑडियंस क्या बेसिकली जो है वो होती है? रीच न्यू पीपल हु आर सिमिलर टू ऑडियंसेस यू ऑलरेडी केयर अबाउट। You can create a lookalike audience based on people who like your page, conversion pixel or any of your existing custom audiences. हम लोग क्या चाहते हैं जी, एग्जांपल ले लें, मैं चाहता हूं कि ये लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट कोर्स पेज जो है वो विजिट किया है, तो फेसबुक जो है वो अपने एल्गोरिथम से जो है वो फाइंड करके मुझे इसी तरह के और लोग निकाल के दे खुद ब खुद। या वो लोग जिन्होंने मेरी वेबसाइट के ऊपर ज़्यादा टाइम स्पेंड किया है, 25% टाइम स्पेंड किया है, तो अपने एल्गोरिथम में से मुझे इसी तरह के सेम इंटरेस्ट बिहेवियर पैटर्न के लोग जो है वो निकाल के दे। या ये थर्ड ऑप्शन 50% ऑफ वीडियो व्यूज़, मुझे वो लोग चाहिए इसी तरह के जिन्होंने ये मेरी 50% ऑफ वीडियो जो है वो देखी है। तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे लुकल लाइक ऑडियंस। लुकल लाइक ऑडियंस, इसके अंदर जो है वो आगे दो ऑप्शन आती हैं, एक वैल्यू बेस्ड लुकल लाइक ऑडियंस है और एक इवेंट बेस्ड लुकल लाइक ऑडियंस है। तो मैं अभी क्या करता हूँ, एग्जांपल ले लें, ये जो अभी हमारे पास आया, मैंने कोई भी चीज़ टाइप की तो दो चीज़ें आ रही हैं, वैल्यू बेस्ड सोर्सेज या अदर सोर्सेज। वैल्यू बेस्ड सोर्सेज आपके पास पिक्सल डाटा की बेस के ऊपर जो है वो नॉर्मली आपके पास आएंगे। तो ये प्रोडक्ट सेट्स और उनके सोर्स आईडी वगैरह जो है मेरे पास आ रहे हैं प्रोडक्ट कैटलॉग्स की बेस के ऊपर। अगर मैं अदर सोर्सेज के ऊपर आऊँ तो यहाँ पे देखें, ये टॉप 25% जो मैंने अभी ऑडियंस बनाई थी वो मेरे पास अपीयर होना शुरू होगी एज अ कस्टम ऑडियंस। फेसबुक पेजेस भी जो है वो अदर सोर्सेज के अंदर आते हैं, तो उनकी बेस के ऊपर भी हम लोग बना सकते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, टॉप 25% ऑफ वेबसाइट विजिटर्स, ठीक है, वैल्यू बेस्ड के ऊपर नहीं गया मैं, अदर सोर्सेज के ऊपर गया हूँ। उसके बाद हम लोगों ने करना है लोकेशन। तो ये जो टॉप 25% वेबसाइट विजिटर्स है, मैं चाहता हूँ इसी तरह की ऑडियंस मैं जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स से जो है वो निकालूँ। तो यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ठीक है। और उसके बाद आ रहा है सिलेक्ट ऑडियंस साइज। ऑडियंस साइज क्या रखना चाहते हैं? अभी है ये 0 से 1% नीचे, नंबर ऑफ लुक लाइक ऑडियंस एक बन रही है 0 से 1%, और इसकी जो एस्टिमेटेड रीच है वो आ रही है 2.5 मिलियन लोग। अगर इसको मैं 2% पे लेके जाता हूँ तो ये कितने हो गए हैं? 5.49 मिलियन। 3% पे लेके जाता हूँ 8.24। तो जितना इसको हम लोग जो है वो बड़ा करते चले जाएंगे, ये एस्टिमेटेड रीच जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1% है, ये मोस्ट सिमिलर ऑडियंस
मेरे सीड डाटा, ये जो कस्टम ऑडियंस है इसकी बेस के ऊपर होगी, और 10% ब्रॉडर ऑडियंस होगी मेरे सीड डाटा की बेस के ऊपर। तो नॉर्मली हम लोग जो है वो ये नैरो ऑडियंस जो होती है, सिमिलर मोस्ट सिमिलर ऑडियंस जो होती है, इसके ऊपर जो है वो हम लोग इंटरेस्टेड जो है वो होते हैं। ठीक है, अगर मैं 2-3 मुख्तलिफ ऑडियंसेस टेस्ट करना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ अच्छा यार मैं 3 डिफरेंट ऑडियंसेस बनाता हूँ। एक मैं करता हूँ इस तरह से, एक मैं ऑडियंस बना रहा हूँ 0 से 1%, दूसरी मैं बना रहा हूँ 1 से 5% की, और तीसरी बना रहा हूँ 5 से 10% की। तो अगर एस्टिमेटेड रीच देखें, पहली 0 से 1% मेरे पास 2.7 मिलियन है, 1 से 5% की 11 मिलियन है, 5 से 10% की जो है वो 13.7 मिलियन ऑडियंस है। तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, क्रिएट ऑडियंस। लेकिन याद रखना है ये मेरा अभी पिक्सल डाटा प्रॉपर नहीं है। क्यों प्रॉपर नहीं है, क्योंकि ये किसी पिक्सल किसी वेबसाइट पे इंस्टॉल नहीं था। क्रिएट ऑडियंस, अच्छा जी, बाज़ ये इस तरह से होगा, आप लोगों ने सिंपली इसको रिफ्रेश करना है तो आपके पास सारी ऑडियंसेस जो है वो अपीयर हो जाएंगी। तो ये ग्लिचेस वगैरह जो है वो होते हैं आपके पास, वो ग्लिचेस जैसे ही इसको जो है वो रिफ्रेश करेंगे तो आप लोगों के पास दोबारा प्रॉपरली उसी तरीके से वो चीज़ जो है वो लोड हो जाएगी। तो इसके लोड होने का, चलें, लोडिंग ऑडियंसेस जो है वो हमारे पास जो है वो आ रही है। चलें, ये अब देखें जी, लुक अलाइक ऑडियंस जो है वो हमारे पास जो है वो बन गई है 1%, उसके बाद 1 से 5%, और 5 से 10%। तो इस तरह से हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस बनाते हैं। वैल्यू बेस्ड ऑडियंस में आपका पिक्सल या जो भी इवेंट है वो फायर होना लाजमी है। ठीक है, कुछ भी ABCDEF 1 2 3 लिखेंगे तो ये वैल्यू बेस्ड आ जाएंगी। तो उसमें से आपने कोई भी चीज़ जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है। सो जस्ट एग्जांपल, ये मैंने प्रोडक्ट सेट एक सिलेक्ट कर लिया, उसकी बेस के ऊपर हम लोग जो है वो ये कर लिया, प्रोडक्ट सेट सेलेक्ट कर लिया। अब ये कह रहा है परचेज रिकमेंडेड आ रहा है, लेकिन अदर इवेंट्स के ऊपर भी हम लोग जा सकते हैं, ऐड टू कार्ट या व्यू कंटेंट की बेस के ऊपर। इसके लिए याद रखना है आपके एटलीस्ट 100 इवेंट्स फायर होने चाहिए। अगर 100 इवेंट्स फायर नहीं है तो आपको ये एरर दे देगा कि नहीं आप इस चीज़ के लिए ऑडियंस नहीं बना सकते। तो अगर मैं परचेज के ऊपर जाऊं, यूनाइटेड स्टेट सेलेक्ट करूं, तो अगर तो 100 परचेजेस मुझे जो है लास्ट 30-60 डेज में मिली होंगी तो ये उसकी ऑडियंस बना देगा, अदरवाइज उसकी ऑडियंस जो है वो नहीं बनाएगा और एरर दे देगा। अब ये देखें एरर आ गया। ऑडियंस परमिशन नीडेड, ये बेसिकली लुक लाइक ऑडियंस इस सोर्स के लिए उसने कहा ये परमिशन बेसिकली जो है वो चाहिए, परमिशन क्लाइंट देगा तो फिर हम लोग बना सकते हैं। इस तरह ऐड टू कार्ट व्यू कंटेंट की बेस के ऊपर भी आप लोग ये ऑडियंस जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लास्ट ऑप्शन आ गई, स्पेशल एड ऑडियंस, जो कि मैंने बोला है कि नेम से आप लोगों के पास ही जाहिर है कि ये कौन सी होगी, स्पेशल एड कैटेगरीज। कौन कौन सी कैटेगरीज थी, सबसे पहले क्रेडिट रिलेटेड थी, हाउसिंग रिलेटेड थी, जॉब रिलेटेड थी, या सोशल इश्यूज, या पॉलिटिक्स वगैरह से रिलेटेड थी। अगर इनमें से किसी एक बिजनेस के लिए हम लोग जो है वो कंपेन जो है वो बना रहे होंगे तो उस टाइम पे फिर जो है वो हमें जो है वो स्पेशल एड ऑडियंस की ज़रूरत होती है। फिर हम लोग ये लुक अलाइक ऑडियंस नहीं बना सकते, या तो हम लोग लुक अलाइक बना सकते हैं या स्पेशल एड ऑडियंस। तो स्पेशल कैटेगरीज के लिए स्पेशल एड ऑडियंस बनती है, वहाँ पे हम लोग लुक अलाइक ऑडियंस सेलेक्ट नहीं कर सकते। तरीका दोनों का सेम है बनाने का, लेकिन इसके अंदर कुछ हमारे पास स्पेशल ऐड ऑडियंस में रेस्ट्रिक्शंस जो है वो होती हैं ऐड, तो इसलिए इसको बनाते हुए हमारे पास वो रेस्ट्रिक्शंस जो है वो आएंगी। तो मैं स्पेशल ऐड ऑडियंस के ऊपर आता हूँ, इसको कंटिन्यू कर दें। तो अगेन वो देखें जी, सिलेक्ट योर सोर्स, कस्टम ऑडियंस का जो सोर्स है, ऑडियंस लोकेशन और सिलेक्ट ऑडियंस साइज, सेम वही ऑप्शन आपके पास जो लुक अलाइक के लिए थी, स्पेशल ऐड ऑडियंस के लिए भी वही तमाम की तमाम जो है वो ऑप्शन मौजूद हैं। सिर्फ इसमें शर्त यह है कि ये ऑडियंस थोड़ी सी लिमिटेड परफॉर्मिंग होगी क्योंकि ये स्पेशल ऐड ऑडियंस है। तो इसलिए अगर तो आपका स्पेशल कैटेगरी से रिलेटेड बिजनेस है तो फिर इसको यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ इसको जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हमारा जी ऑडियंस सेक्शन था सारा, कौन कौन सी ऑडियंसेस है, किस तरह से यूज़ की जाती हैं। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है, जब ये ऑडियंसेस बन जाएं तो आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, अपने एड्स मैनेजर में आ जाना है। तो अगेन यहाँ पे ऑल टूल्स और एड्स मैनेजर के ऊपर जो है वो हम लोग आएंगे।
इसको यूज़ करने का सिर्फ तरीका जो है वो मैं आप लोगों को बता दूं कि यूज़ जो है वो किस तरीके से आप लोग करेंगे। तो जो ऑडियंस सेक्शन के अंदर हमारे पास एड सेट लेवल पे ऑडियंस सेक्शन था, वहाँ पे कस्टम ऑडियंस की जहाँ पे ऑप्शन आ रही थी, उसमें हम लोग दोनों चीज़ें सिलेक्ट कर सकते हैं। कस्टम ऑडियंस भी हम लोग जो है वो वहाँ पे पुट करेंगे और लुकल लाइक ऑडियंस भी जो है वो हम लोग वहाँ पे ही पुट करेंगे। तो ऑडियंसेस बनाने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, एड सेट लेवल के ऊपर आना है और ऑडियंस सेक्शन के ऊपर जो है वो आ जाना है। और ऑडियंस सेक्शन में भी स्पेसिफिक जो आपके पास कस्टम ऑडियंस की ऑप्शन है वहां पे आ जाना है। तो ये कस्टम ऑडियंस, पहले हमारे पास यहाँ पे कोई ऑडियंस शो नहीं हो रही होगी, तो अभी मैं इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे ये देखिए मेरे पास सारी ऑडियंसेस लुकल लाइक भी अपीयर होना शुरू हो गई हैं और कस्टम ऑडियंस भी अपीयर। सेव्ड ऑडियंस अलहदा नजर आएगी आप लोगों को, लेकिन लुकल लाइक और कस्टम ऑडियंस ये इस बार में नजर आएगी। और एक चीज और याद रखनी है, अगर आप लोग कस्टम ऑडियंसेस जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं तो फिर आप लोग आगे ये फिल्टर एज का, जेंडर का या ये इंटरेस्ट बिहेवियर डेमोग्राफिक्स का फिल्टर ना लगाएं, रिकमेंडेड है, क्योंकि आप लोग ऑलरेडी उन लोगों को रीटारगेट कर रहे हैं जो आपके बिजनेस से रिलेटेड लोग हैं। तो इसलिए फिल्टर, एग्जांपल ले लें जी, ये जिन लोगों ने इस पेज स्पेसिफिक पेज को विजिट किया है तो इसके अंदर तमाम लोगों को आने दें। अगर फिल्टर लगाएंगे तो ये ऑलरेडी ऑडियंस बहुत ज़्यादा नैरो है, तो वो फर्दर नैरो हो जाएगी और माइट भी आपका ऐड जो है वो रन नहीं होगा। तो कस्टम ऑडियंसेस के लिए आगे फर्दर ये फिल्टर्स जो है वो आप लोगों ने नहीं लगाने। हाँ, अगर लुकल लाइक ऑडियंस जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्योंकि न्यू ऑडियंसेस है तो आप लोग इसको फर्दर ये फिल्टर्स लगा के नैरो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जी ऑडियंस सेक्शन था हमारा। उम्मीद है आप लोगों को सबको जो है वो समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हैं।